Welcome back to my YouTube channel. Hope you are doing well and staying safe. Today we're going to discuss about the lesson number 11, export quality. In the older edition, it is the lesson number 10, and now this is the lesson number 11 in this modern edition number 3. But the content is the same. So there is no difference in the text. So let's start the translation. Actually, this is the story of a girl who came to visit Pakistan to enjoy the wedding season. ये एक स्टोरी है ऐसी लड़की की जो कि पाकिस्तान आती है वेडिंग सीज़न को एंजॉय करने के लिए, और यहाँ पे आके वो एक डिपार्टमेंटल स्टोर पे जाती है। वहाँ पे जाके देखती है कि कितना ज़्यादा जो स्टफ़ है यहाँ पे मौजूद है, ऐसी चीज़ों का जो कि हैंडमेड हैं। हैंडमेड क्राफ्ट जो है यहाँ पे मौजूद है, चाहे वो पर्स हों, जूते हों, चाहे वो हाथ की बनी हुई कोई भी चीज़ हो, ठीक है। वो हर चीज़ को देखती है और बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस होती है कि मेरी कंट्री के अंदर भी इतनी अच्छी और इतनी शानदार चीज़ें मौजूद हैं। कैसे लोग इन सबको बनाते हैं और कितने ज़्यादा टैलेंटेड और स्किलफुल पर्सन मौजूद है हमारी कंट्री के अंदर। लेकिन इसके बाद जब वो बिल की पेमेंट के लिए जाती है तो उसे अंदाज़ा होता है कि यहाँ पे कोई रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं कर रहा, कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं है बिल्स को पे करने का, कोई क्यू नहीं बनाई जाती, कोई लाइन नहीं बनाई जाती, हर कोई अपनी अपनी डायरेक्शन में जाके बिल की पेमेंट कर रहा है। सो इस चीज़ को देख के वो बहुत ही डिसहार्ट होती है और उसे इस चीज़ पे अफसोस होता है कि पाकिस्तान के अंदर मैनेजमेंट नाम की कोई भी चीज़ मौजूद नहीं है। So let's start the reading. This is the part 1 of the video. Ever since moving away from Pakistan, the urge to come back to our homeland intensified as each year passed. कहती है कि जब से मैं पाकिस्तान से दूर हूँ, मेरे अंदर ये अर्ज है, ये मेरे अंदर जो एक डिज़ायर है टू कम बैक टू आवर होमलैंड, अपने होमलैंड में वापस जाने के इंटेंसिफाइड वो बढ़ती जा रही थी एज ईच पासिस ईयर, हर गुजरते साल के साथ। स्पेशली ड्यूरिंग द वेडिंग सीजन, ख़ास तौर पे जब शादियों का मौसम आता है उस दौरान में मेरी ये अर्ज और ज़्यादा बढ़ जाती है। वी ऑल मिस द लाउड कैटफनी ऑफ द साउंड इन द बाज़ार। कहते हैं कि वी ऑल मिस्ड, हम सभी इस चीज़ को इसको याद करते हैं। द लाउड कैकोफोनी, कैकोफोनी क्या होता है? मिक्सचर ऑफ द साउंड्स, ठीक है। जो साउंड्स आ रही होती है, ऊंची ऊंची आवाज़, जो बाज़ार के अंदर जो आवाज़ें लग रही होती हैं ना, मिक्सचर ऑफ द साउंड्स होती हैं, उसको कहते हैं कैकोफोनी। कि जो कैकोफोनी होती है ऑफ द साउंड इन द बाज़ार, बाज़ार के अंदर, उन सब को हम बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। द वेरियस शॉपकीपर विद देयर कलरफुल वेयर्स, और बहुत सारे जो शॉपकीपर होते हैं जिन्होंने रंग बिरंगी चीज़ें रखी होती हैं, वेयर्स मतलब गुड्स, ठीक है ना। जो बहुत ज़्यादा सारी कलरफुल चीज़ें उन्होंने रखी होती हैं, वो सारी चीज़ों को ये लोग मिस करते हैं, उनको देखना चाहते हैं। डेकोरेटेड फॉर डिस्प्ले, जो कि सजाई गई होती हैं नुमाइश के लिए। फॉर्चुनेटली आई हैड द चांस टू कम बैक फॉर अ शॉर्ट ट्रिप। कहती है कि खुशकिस्मती के साथ मुझे एक मौका मिला कि मैं वापस आ जाऊँ एक छोटे से ट्रिप के लिए। एंड माई फर्स्ट ऑर्डर ऑफ बिजनेस वाज टू मेक द बी लाइन फॉर द स्टोर्स, और मेरा पहला जो सबसे प्रायोरिटी पे जो मेरा काम था, यहाँ पे बिजनेस का मतलब है काम, जो सबसे पहले मैं काम करना चाहती थी वो ये था, मेक अ बी लाइन फॉर द स्टोर, कि मैं फ़ौरन से जाऊँ स्टोर्स की जानब, यानी कि लाइन अप हो जाऊँ स्टोर की जानब। यानी कि लाइन अप होने का मतलब यहाँ पे ये है कि उनकी स्टोर की जानब चली जाऊँ, वहाँ जाके मैं देखूँ चीज़ों को और शॉपिंग करूँ। The entrance lobby of the departmental store, in keeping with the prevailing spirit of the wedding season, entrance lobby of the departmental store, यानी कि जहाँ से डिपार्टमेंटल स्टोर में एंटर हुआ जाता है, जो एंट्रेंस लॉबी होती है डिपार्टमेंटल स्टोर की, इन कीपिंग विद द प्रिवेलिंग स्पिरिट, वो के रखी जाती है विद द प्रिवेलिंग स्पिरिट ऑफ द वेडिंग सीजन, जो एक फैला हुआ, प्रिवेलिंग मतलब फैला हुआ, स्पिरिट जज्बा ऑफ द वेडिंग सीजन, जो फैला हुआ शादी का जज्बा है उसके मुताबिक उसको रखा जाता है। कहने का मतलब ये है कि शादियों का सीज़न है तो अकॉर्डिंग टू द वेडिंग सीज़न हर चीज़ वहाँ पे सजा के रखी गई है, जो कि हर जो जो चीज़ें भी वेडिंग में इस्तेमाल होती हैं,
चाहे वो ज्वेलरी हो, चाहे वो होम डेकोरेशन हो, चाहे वो कपड़े हों, हर चीज़ वेडिंग सीजन के अकॉर्डिंग ही सेट करके रखी गई है। इज़ एन ऑस्टेंशियस डिस्प्ले ऑफ द गोल्ड ग्लिटर, जो कि एक बहुत ही अच्छा सा एक ऑस्टेंशियस मतलब नुमाइश जो है, डिस्प्ले ऑफ द गोल्ड ग्लिटर, जो कि गोल्डन कलर की एक बहुत ही अच्छी सी नुमाइश थी। यानी कि हर चीज़ बहुत ही चमकीली सी गोल्डन कलर की कलरफुल किस्म की चीज़ें रखी गई थी। एंड द क्राफ्टमैनशिप, और हाथ से बनी हुई चीज़ें, अ मिक्सचर ऑफ ओल्ड एंड द न्यू, पुरानी और नई चीज़ों का जो मिक्सचर है, जो इम्तियाज़ है, पास्ट एंड प्रेजेंट, माजी का और हाल का जो मिक्सचर है, मतलब बहुत सारी चीज़ें कदीम ज़माने की एंटीक्स भी थी और न्यू भी थी, हर चीज़ शादी के सीज़न के मुताबिक रखी गई थी। इलेबोरेट वेडिंग शर्ट्स इन रेड एंड डीप पिंक, और बहुत सारी जो वेडिंग के कपड़े थे, शर्ट्स थी, वो इलेबोरेट की गई थी रेड और डीप पिंक कलर के अंदर। एंड ऑर्नेट एंटीक प्लैंक्यून, और जो बहुत ही आराइशी किस्म के, ऑर्नेट मतलब आराइशी, एंटीक मतलब कदीम, प्लैंक्यून पालकी, हाइडिंग अ वेल्ड, जिसको छुपाया गया था एक पर्दे के साथ, एंड डिक्ड अप, और वो सजी हुई थी, ब्राइड एक दुल्हन। यानी कि वहाँ पे शर्ट्स भी लटक रही थी और कुछ ऐसे डेकोरेशन के लिए डेकोरेशन पीसेस थे जो कि ऑर्नेट के लिए इस्तेमाल होती हैं, वो रखे गए थे, जिसमें ऊपर एक पालकी के ऊपर एक ब्राइड बैठी होती है जिसने वेल किया होता है हल्का सा, ठीक है ना, एक साइड पे उसने वेल किया होता है और वो ब्राइड जो है उसको सजा के उसके ऊपर उठाया गया होता है। यानी कि ये भी एक डेकोरेशन पीस की बात हो रही है। A delicately painted wooden horse with an embroidered saddle, और एक बहुत ही अच्छा सा वुड को पेंट करके एक घोड़ा बनाया गया था, हॉर्स, ठीक है ना, विद एन एम्ब्रॉयडर्ड, जो कि जिसके ऊपर कढ़ाई की गई थी, सैडल उसकी काठी पे, बेरिंग मतलब असर, आजिल्ड जेवर का, एंड ब्रोकेडेड, और सजा होता है ग्रूम और दूल्हा। यानी कि उस घोड़े के ऊपर एक तो पालकी है जिसके अंदर दुल्हन बिठाई है उन्होंने सजा के, ठीक है, और एक घोड़ा है, ठीक है, जिसकी सैडल बहुत अच्छे से सजाई हुई है, जिसके ऊपर ज्वेलरी वगैरह सारी लादी हुई है, मतलब ज्वेलरी के साथ उस घोड़े को मुकम्मल तौर पे सजाया गया है। और फिर एक सजा हुआ ग्रूम भी उठाया जाता है, यानी कि एक दूल्हा भी वहाँ पे मौजूद है। यानी कि क्या इंडिकेट कर रहा है, ये वेडिंग सीजन को ही इंडिकेट कर रहा है। ब्रास पोट मतलब पित्तल के बर्तन जो होते हैं, पित्तल होता है ना, आपने देखा होगा, गोल्डन से कलर का पित्तल का बर्तन होते हैं वो, कार्व्ड वुडन चेस्ट, और बहुत ही कढ़ाई की हुई लकड़ी की जो चेस्ट है, एंड मोर कॉस्ट्यूम हैंग्ड इन द सस्पेंडिंग एनिमेशन, जो कि लटकाई गई थी, सस्पेंडेड एनिमेशन यानी कि पपेट बना बना के उस तरह की चीज़ें वहाँ पे लटकाई गई थी। द शॉप इज़ सेट आउट ऑन 3 फ्लोर, ये जो शॉप थी, वो ये जो दुकान थी वो 3 हिस्सों में 3 फ्लोर थे उसके, ये जो शॉप थी उसके 3 फ्लोर थे। Its different section, specially laid out in the main thoroughfare, disappear at the side into little labyrinths, revealing fur from the Kashmir, silk from China, and sandalwood and rosewood, ivory, jewelry, cloth, color made up into the bags and boxes। अब ये सारी चीज़ें वहाँ पे मौजूद हैं। कहते हैं कि इट्स डिफरेंट सेक्शन, इसकी जो बहुत सारे जो सेक्शन थे, मतलब 3 फ्लोर थे इस शॉप के। अब इन तीनों फ्लोर्स पे डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन बने गए थे, हर सेक्शन के अंदर जगह मौजूद थी, स्पेशली लेड, यानी कि जो कि जगह थी वहाँ पे मौजूद थी, लेड टू द मेन थ्रू फेयर, जो खुली खुली जगह थी वो आपको लेके जाती थी एक बड़े से थ्रो फेयर के अंदर। डिसअपियर एट द साइड इनटू द लिटिल लेब्रिथिंग, जो कि गुम हो जाती थी एट द साइड ऑफ लिटिल लेब्रिथिंग, मतलब भूल भुलैयों के अंदर। रिवीलिंग द फर फ्रॉम द कश्मीर, मतलब कुछ ऐसा सेक्शन थे जो कि आपको कुछ ऐसी जगह मतलब डायरेक्ट आपको लेके जाती थी ऐसे सेक्शन की जानब, जो कि जिसके अंदर मौजूद थे डिफरेंट इलाकों के कपड़े, जिसमें कश्मीर से आई हुई फर मौजूद थी, सिल्क थी चाइना से आई हुई, सैंडलवुड थी यानी कि संदल की लकड़ी। ये भी एक ना होती है शादी के सीज़न के अंदर जब उपटन वगैरह लगती है ना, तो उसमें ये यूज़ हो रही होती है, संदल की लकड़ी, सैंडलवुड जो होती है। ये आप नेट पे भी सर्च कर सकते हैं, इसके छोटे छोटे पीसीज जो होते हैं, ठीक है। फिर रोज़वुड है, फिर आइवरी है, आइवरी क्या होते हैं, हाथी के दांत जो होते हैं। फिर ज्वेलरी है, क्लॉथ है, मतलब इन सब के अलग अलग सेक्शन बने हुए हैं। कलर मेड अप ऑफ द इनटू द बैग्स, और बॉक्सेस हैं, बहुत से डिफरेंट डिफरेंट कलर के बैग्स हैं, बॉक्सेस हैं।
बेड कवर्स हैं, कारपेट्स हैं, क्लॉथ हैं, निकनैक्स हैं। निकनैक क्या होती हैं? छोटी घर की चीज़ें, जो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं घर की, निकनैक्स वो मौजूद हैं। एंड मच मोर, और बहुत सारा कुछ है। मतलब 3 फ्लोर की ये शॉप है, उसके अंदर हर फ्लोर के अंदर डिफरेंट सेक्शन है और हर सेक्शन में डिफरेंट चीज़ें पड़ी हुई हैं। आर्ट एंड क्राफ्ट फ्रॉम द लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ द सब कॉन्टिनेंट आल गैदर टूगेदर इन स्टनिंग स्प्लेंडर। और इसके अलावा आर्ट और क्राफ्ट भी मौजूद है। आर्ट का मतलब क्या होता है? ओबियसली पेंटिंग्स हो गई, या कुछ भी इस तरह का आर्ट, ठीक है। क्राफ्ट से मतलब हाथ से बनी हुई जो चीज़ें होती हैं। फ्रॉम द लेंथ एंड द ब्रीथ, मतलब हर जगह पे, लेंथ एंड ब्रीथ का मतलब है हर जगह पे पाई जाना। ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, जो कि दुनिया सब कॉन्टिनेंट के हर हर खित्ते से आई हुई ये चीज़ें मौजूद हैं। मतलब कुछ चीज़ें कश्मीर से आई होंगी, कुछ बलूचिस्तान से आई होंगी, कुछ कराची से आई होंगी, मतलब हर खित्ते से आई हुई चीज़ें मौजूद हैं। आल गैदर टुगेदर, सब यहाँ पे इकट्ठी मौजूद हैं। इन स्टनिंग स्प्लेंडर, एक बहुत ही शानदार तरीके से वहाँ पर मौजूद है। स्प्लेंडर का मतलब क्या होता है? बहुत ही शानदार। आई हैड फॉरगॉटन क्वाइट हाउ वंडरफुल द वेरियस हैंडीक्राफ्ट्स ऑफ माई कंट्री वर। कहते हैं कि मैं तकरीबन भूल चुकी थी कि मेरी कंट्री के अंदर कितने ही ज़्यादा खूबसूरत और हैरानकुन किस्म की हैंडीक्राफ्ट्स बनाई जाती हैं, हाथ से बनी हुई चीज़ें मौजूद हैं। रिच हिस्ट्री एंड द कल्चर, एक बहुत ही रिच हिस्ट्री है हमारी कंट्री की और बहुत ही शानदार कल्चर है। इंडिजिनस, मकामी, ऑफ एवरी एरिया, और हर एक मकामी जो एरिया है वो अपना रोल इसमें अदा करता है। वीव्ड, बुना हुआ, थ्रू ईच क्राफ्ट, वो हर जो एक इलाका है उसका एक अपना ही ख़ास किस्म का क्राफ्ट है, अपनी कोई ना कोई चीज़ उसकी मशहूर है। यहाँ पे वेव्ड थ्रू ईच क्राफ्ट का मतलब है यानी कि वो हर इलाका बुना हुआ है अपने ही क्राफ्ट के साथ, मतलब हर एक का अपना ही क्राफ्ट है। कहने का मतलब ये है कि हर कंट्री, हमारी कंट्री का जो हर हिस्सा है उस सब का अपना अपना क्राफ्ट मौजूद है। कोई ना कोई चीज़ हर इलाके की फेमस ज़रूर है जो कि हाथ से बनी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल द पिशावरी चप्पल, ठीक है। पिशावरी चप्पल है, पिशावर की बनी हुई जो चप्पल होती है वो हाथ से बनी होती है, बहुत मशहूर है। विद देयर मल्टी कलर्ड थ्रेड वर्क, उसके ऊपर बहुत सारे रंगों का थ्रेड वर्क हुआ होता है, धागे का काम हुआ होता है। द ट्रेडिशनल सिंधी कल्ट, और बहुत ही जो रवायती किस्म का सिंधी कल्ट है। सिंधी कल्ट मतलब लिहाफ जो होता है ना, सिंध की बनी हुई अजरक होती है ना जो आपने देखी होगी, ठीक है, उस तरह की बात हो रही है। और लिहाफ से या मतलब है रज़ाइयाँ वगैरह, ठीक है, गद्दे गद्दे वगैरह, ये सारा कुछ भी। फीचरिंग द एस्क्यूसाइड ब्लॉक प्रिंट वर्क, एस्क्यूसाइड मतलब ब्यूटीफुल किस्म का, ये बहुत ही चीज़ें बहुत ही खूबसूरत ब्लॉक प्रिंट वर्क जो कि प्रिंट वर्क को शो करती हैं। द मुल्तानी ब्लू पोट्री विद द डेलिकेट डिज़ाइन, और मुल्तान के जो बर्तन मशहूर हैं ब्लू कलर के होते हैं, इसके ऊपर ब्लू डिज़ाइनिंग की होती है, वो बर्तन बहुत मशहूर हैं, वो मौजूद हैं। एंड ईच ऑफ देम आर टेस्टामेंट ऑफ द क्रिएटिविटी ऑफ माई कंट्री, और ये सारे के सारे जो चीज़ें हैं वो टेस्टामेंट हैं, वो एक सनद हैं ऑफ द क्रिएटिविटी ऑफ माई कंट्री, मेरी कंट्री की क्रिएटिविटी का, यानी कि मेरी कंट्री के अंदर जो क्रिएटिविटी है ये सारी की सारी चीज़ें उसके आप मुंह बोलता सबूत हैं। संद का मतलब भी यही होता है कि उसका सर्टिफिकेट है ये। आई मूव्ड ऑन एंड स्ट्रोल्ड डाउन द आइल्स, आई मूव्ड ऑन, मैंने आगे चलना शुरू किया, एंड स्ट्रोल, टहलते हुए, डाउन, नीचे की जानब, द आइल्स, आइल्स होता है दो चीज़ों के दरमियान का रास्ता, आइल्स जो रास्ता था, इन एंड आउट ऑफ द लेबरिंथ, इन एंड आउट ऑफ द लेबरिंथ, इन भूल भुलैयों के अंदर और बाहर, टचिंग लुकिंग एंड माई माइंड क्राउडिंग विद द थॉट्स, उनको टच करते हुए, उनको लुक देखते हुए, एंड माई माइंड क्राउडिंग, मेरा जहन भर गया था, विद द थॉट्स, उन तमाम सोचों के साथ, प्लान्स और प्लान्स के साथ, रिमेनिसेंसेस, यादाश्त थी मुझे, मतलब मेरे जहन के अंदर बहुत सारी सोचें आ रही थी, बहुत सारे प्लान्स आ रहे थे, वो प्लानिंग कर रही थी अपने जहन के अंदर कि वो इन कपड़ों को यूज़ करते हुए ऐसे ड्रेस बनाएगी, वैसे ड्रेस बनाएगी, ठीक है। पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर इमेजेस, कलर, साउंड, स्मेल्स, मतलब जो चीज़ें भी वो यहाँ देख रही थी ओबियसली उसका बचपन यहाँ पे गुजरा था, ठीक है। तो वो उसको सारी माजी की बातें याद आ रही थी, ठीक है। उसको फ्यूचर के उसके मन में प्लान्स आ रहे थे कि अगर उसने वेडिंग पे जाना है तो वो इस तरह से चीज़ें बना लेगी, ठीक है। ये सारे कलर्स, स्मेल्स, साउंड, ये सारी चीज़ें आपको एक याददाश्त, आपकी आपकी जो मेमोरी होती है उसको रिफ़्रेश करने के लिए यूज़ होती हैं। सैंडलवुड, संदल की लकड़ी, विजिटिंग कार्ड, और उसके सैंडलवुड के जो बने हुए विजिटिंग कार्ड्स थे
वो उसको याद आ रहे थे। व्हाट अ लवली आइडिया, कितना ही खूबसूरत आइडिया है। कुड गेट देम फॉर मार्टन, कि मैं ये चीज़ें मार्टन के लिए ले लूँ। नो समथिंग मोर यूज़फुल मे बी, नहीं या इससे ज़्यादा कुछ अच्छा ले लूँ। आई सपोज़ आई कुड गेट देम फॉर मी, मेरा ख्याल है कि ये मैं अपने लिए ले लूँ। बट आई पुट ऑन देम लेटर में बी, शायद बाद में ले लूँ। एंड मीमी, और मिमी के लिए ले लूँ। माई लिटिल मिमी, मेरी छोटी मिमी, यानी कि उसका एक बेटा मार्टन और एक बेटी है मिमी। बेस्ट टू गेट बेस्ट टू गेट हर लॉट ऑफ थिंग्स, ये बेहतर होगा कि उसके लिए बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी करूँ। लॉट्स ऑफ द थिंग्स एंड सो लॉट ऑफ द लिटिल पैकेट्स शी कैन ओपन, और बहुत सारे छोटे छोटे पैकेट्स बना लूँ जिसको वो ओपन करे। यस शी वुड लाइक डैट, वो उसको पसंद करेगी। बट वट, लेकिन क्या। गोश वट द नाइस बॉक्स, कैसा बॉक्स होगा जो बहुत प्यारा होगा। यस अ बॉक्स, एक बॉक्स। कुड गेट हर अ बॉक्स, उसके लिए ज़रूर एक बॉक्स ले लेती हूँ। कुड गेट हर अ बॉक्स एंड फिल इट विद बैंगल्स, और उसको भर देती हूँ बैंगल्स से, चूड़ियों के साथ, ठीक है ना। येस डैट्स अ गुड आइडिया, हाँ ये बहुत ही एक अच्छा आइडिया है। नाउ व्हाट सॉर्ट ऑफ द बॉक्स, लेकिन किस तरह का वो बॉक्स होना चाहिए। एन इनलेड बॉक्स, एक सजा हुआ बॉक्स होना चाहिए, या फिर सैंडलवुड का, इनके संदल की लकड़ी का बना हुआ बॉक्स होना चाहिए। या लिक्विड मीन होता है एक कोडेड विद द लेक्योर के साथ, एक किसी भी कोड किया जाता है ना, पेंट किया जाता है जब लेक्योर के साथ, तो ऐसा भी एक बॉक्स है, क्या वो ले लूँ। लेदर का बना हुआ, इनका चमड़े से का बना हुआ, ठीक है ना। लेदर और क्लॉथ्स एंड कार्व्ड, या फिर कपड़े का बना हुआ हो, या फिर हाथ का डिज़ाइन किया गया हो, कार्व्ड मतलब, ठीक है कि ऐसा बॉक्स ले लूँ। ऑल सॉर्ट ऑफ बैंगल्स, सिल्वर बैंगल्स, ब्रास बैंगल्स। सिल्वर बैंगल्स मतलब सिल्वर कलर की, चांदी के रंग की बैंगल्स ले लूँ। ब्रास बैंगल्स या फिर पित्तल की बैंगल्स ले लूँ। इनेमल्स बैंगल्स ले लूँ, एनेमल्स मतलब चमकदार किस्म की बैंगल्स ले लूँ। लेक्वर बोन बीडिड ग्रास बैंगल्स हेयर, कहते हैं, या फिर मोती की बनी हुई बैंगल्स ले लूँ, या फिर ग्लास की मतलब जो शीशे वाली बैंगल्स होती हैं वो ले लूँ। बैंगल्स हेयर, वो बैंगल ग्लास बैंगल्स हेयर, ग्लास की बैंगल यहाँ पे मौजूद हैं। So guys, this is the first part of the video. I covered half of the lesson in the first part of the video. If you want to get the more reading and translation, you should visit my YouTube channel, and there is also the second part of the video in which I covered the whole lesson. So you should visit it, and you should subscribe my YouTube channel for the more excited video, because I also made the videos on the book reviews not related to the syllabus, but these are the exciting books, you should love it. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा और बहुत दिल लगा के पढ़िएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।